इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था हमेशा सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती रही है। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां से गुजरते हैं वहां जमीन से लेकर आसमान तक चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाती है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हर तरफ एसपीजी के जवान तैनात रहते हैं। उनकी 24 घंटे की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी पर होती है। आपको बता दें कि उनकी सुरक्षा में विभिन्न घेरों के तहत 1000 से ज्यादा कमांडो तैनात रहते हैं। यानी भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था दुनिया के किसी भी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष की सुरक्षा व्यवस्था की तरह चाक चौबंद होती है। एसपीजी के निशानेबाज किसी भी आतंकी को पल भर में धूल चटाने की क्षमता रखते हैं। एसपीजी में तकरीबन 3000 जवान होते हैं। इन पर प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्रियों के अलावा उनके परिजनों की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी होती है। इन जवानों को अमेरिका की सीक्रेट सर्विस की तर्ज पर ट्रेनिंग मिलती है। एसपीजी के जवान FNF 2000 असॉल्ट राइफल, ऑटोमेटिक गन और 17M नामक खतरनाक पिस्टल जैसे आधुनिक हथियारों से लैस रहते हैं। अगर प्रधानमंत्री को दिल्ली में किसी सम्मेलन को संबोधित करना होता है तो सारे इलाके की छानबीन दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी ब्रांच एक दिन पहले ही कर लेती है, जबकि प्रोग्राम के दिन सम्मेलन स्थल को एसपीजी के कमांडो द्वारा घेर लिया जाता है। आमतौर पर प्रधानमंत्री के लोकल प्रोग्राम में एसपीजी के प्रमुख खुद उपस्थित रहते हैं। अगर एसपीजी प्रमुख किसी वजह से उपस्थित नहीं रहते तो कोई आला अधिकारी सारे इंतजाम की देखरेख करता है। जब प्रधानमंत्री अपने सरकारी आवास में सम्मेलन में भाग लेने के लिए निकलते हैं तो पूरे रास्ते पर सड़क के एक तरफ के ट्रैफिक को 10 मिनट पहले ही रोक दिया जाता है। इस बीच दिल्ली पुलिस की 2 गाड़ियां सारे रूट पर सायरन बजाती हुई घूमती है। यह इसलिए किया जाता है ताकि तय किया जा सके कि जिस रास्ते से पीएम को गुजरना है वह पूरी तरह से साफ है। इसके अलावा प्रधानमंत्री के साथ लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास में भी एसपीजी के 500 से ज्यादा कमांडो तैनात रहते हैं। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री के काफिले की। प्रधानमंत्री के काफिले में 2 बख्तरबंद BMW 7 सीरीज सेडान, 6 BMW X5 और 1 मर्सिडीज बेंज एम्बुलेंस सहित 1 दर्जन से अधिक वाहन शामिल होते हैं। इसके अलावा एक टाटा सफारी जैमर भी काफिले के साथ चलती है। पीएम के काफिले में सबसे आगे और सबसे पीछे दिल्ली पुलिस सिक्योरिटी स्टाफ की गाड़ी होती है। इसके बाद एसपीजी की गाड़ी और उनके पीछे 2 गाड़ियां और होती है। इसके बाद लेफ्ट और राइट साइड में भी 2 गाड़ियां होती है और बीच में रहती है प्रधानमंत्री की गाड़ी जो कि बुलेट प्रूफ होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में अब एक नई कार और जुड़ गई है। यह कार है मर्सिडीज मेबैक S650 गार्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में BMW 7 सीरीज हाई सिक्योरिटी एडिशन, लैंड रोवर, रेंज रोवर, वॉग और टोयोटा लैंड क्रूजर जैसी कारें भी शामिल है। हमलावर को भ्रमित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री के काफिले में प्रधानमंत्री की कार के सामने 2 डमी कारें भी चलती है। जैमर से लैस गाड़ी के ऊपर बहुत से एंटीना लगे रहते हैं। यह एंटीना सड़क के दोनों तरफ लगभग 1000 मीटर की दूरी पर रखे विस्फोट को डिफ्यूज कर सकते हैं। इन सभी गाड़ियों में एनएसजी के अचूक निशानेबाज कमांडो होते हैं। यानी प्रधानमंत्री के साथ करीब 100 लोगों की टीम उनकी सुरक्षा के लिए चल रही होती है। जब पीएम पैदल चलते हैं तो उनके आसपास और आगे पीछे वर्दी और सादे कपड़ों में एनएसजी के कमांडो चलते हैं। ऐसा बताया जाता है कि अगर पीएम की कार पर अचानक किसी ने हमला किया तो उसे मौत के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि इस कार पर अगर किसी ने आधुनिक हथियार जैसे AK-47 और बम से हमला किया तो कार के अंदर बैठे शख्स पर इसका कोई असर नहीं होगा। यहाँ तक कि पीएम के BMW की 7 सीरीज की कार पर किसी ग्रेनेड का भी असर नहीं होता। यदि कोई पास में आकर खिड़की के पास से 44 कैलिबर की हैंडगन से हमला करे तो भी कांच पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यह पूरी तरह से बुलेट प्रूफ होता है। यही नहीं, अगर किसी कारणवश आपात स्थिति में कार के टायर पंचर हो जाते हैं या फट जाते हैं तब भी इस कार को 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 320 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक भगाया जा सकता है। सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञों से पता चलता है कि एसपीजी कमांडो के पास बेल्जियम से इंपोर्ट की गई 3.5 किलो की राइफलें होती है, जिनकी 1 मिनट में 850 राउंड फायर करने तक की क्षमता होती है। इनकी रेंज 500 मीटर तक होती है। कुछ कमांडो के पास सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल भी रहती है। तो बस यहीं तक था आज का वीडियो। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी सेफ। जय हिंद, धन्यवाद।